तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का कि निम्नलिखित में से किसके पास मैंग्रोव वनों का दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। देखिए मैंग्रोव वनों का दुनिया का सबसे जो बड़ा क्षेत्र है ना, वो है सुंदरवन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेलवे की अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटक ब्यूरो की सुविधा है वो कहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो देखिए चेन्नई, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, टोटल 11 शहरों में जो है ना भारतीय रेलवे की अंतरराष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा है। पर वहीं बात करें तिरुवनंतपुरम शहर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। देखिए तेजस एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नए उपयोगी जानकारी उत्पन्न करने के लिए बड़े पहले से मौजूद डेटाबेस की जांच करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। इसको हम खनन की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतरराष्ट्रीय गोल्फर नहीं है। देखिए कौन एक अंतरराष्ट्रीय गोल्फर नहीं है ये बताना है। तो शिव चौरसिया, जेसन दिवस और अर्नी बार्न लाहिड़ी, ये तीनों ही क्या हैं, एक अंतरराष्ट्रीय गोल्फर हैं। माइकल बेवन की बात करते हैं तो माइकल बेवन एक अंतरराष्ट्रीय गोल्फर नहीं है, ये एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण आधारित है। देखिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का जो वर्गीकरण आधारित है ना वो है स्वामित्व। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसमें शामिल है, उसमें कौन कौन शामिल है। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों शामिल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ओबामा केयर का सबसे उचित वर्णन करता है। देखिए ओबामा केयर का सबसे उचित वर्णन जो है ना वो करता है दोस्तों सस्ती चिकित्सा देखभाल। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया कि यूथ सेट एक किसको संदर्भित करता है। देखिए यूथ सेट जो है ना ये दोस्तों सैटेलाइट उपग्रह को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है। देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अक्टूबर 5 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रण उत्सव मनाया जाने वाला त्योहार है। रण उत्सव जो है ना ये गुजरात राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ICAR का जो हेडक्वार्टर है ना वो न्यू दिल्ली नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना ये 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो बताना है। तो वहीं बात करें थॉमस रॉबर्ट माल्थस की, डेविड रिकार्डो की, जॉन मेनार्ड किन्स की, ये तीनों ही जो है ना दोस्तों आर्थिक सिद्धांत से संबंधित हैं। नील्स हेनरिक डेविड ये आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही आपके एमटीएस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में एक बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी के रूप में कहा जाता है, इसे अवसाद कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है ना वो राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से निम्नलिखित के प्रचार के लिए समर्पित है। देखिए साहित्य अकादमी जो है ना ये दोस्तों लिटरेचर साहित्य के लिए जो है ना मुख्य रूप के प्रचार के लिए समर्पित है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे उचित रूप से वर्णित किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे उचित रूप से वर्णित किया गया है दोस्तों सतत विकास के लिए सीखने की जगह से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूड नृत्य किसका एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। बात करें कूड नृत्य की तो ये जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक अर्ध लग्जरी पर्यटक ट्रेन है। देखिए एक अर्ध लग्जरी पर्यटक ट्रेन जो है ना ये है डेजर्ट सर्किट। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो काली मिट्टी है ना काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट अवधि के दौरान जीडीपी किसका कुल मूल्य है। तो ये दोस्तों हैं एक देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है ना वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के विचार की परिकल्पना नहीं की गई थी। देखिए सिविल सेवाओं का बहिष्कार ये की गई थी परिकल्पना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसकी भी परिकल्पना पर विचार किया गया था, ब्रिटिश उपाधियों का समर्पण इसकी भी जो है ना परिकल्पना पर विचार किया गया था। वहीं वॉयलेंस जो पॉपुलर वॉयलेंस है लोकप्रिय हिंसा इस पे जो है ना विचार की परिकल्पना नहीं की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मंदिर दांत का मंदिर ये कहाँ पे है। बौद्ध मंदिर दांत का मंदिर ये आपका स्थित है श्रीलंका में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है। देखिए भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से मंगलयान संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित होता है? तो ये होता है MS एक्सेल से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है ना वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सिर्फ सक्षम है क्या करने में? जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में ओनली। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है ना वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन किस तरह स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीयों के सहयोग के बिना। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सॉरी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीयों के सहयोग से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कर लीजिए, भारतीयों के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है? तो ये है दोस्तों पार्लियामेंट, संसद जो है ना, संसद जो है ये भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी पाठ दस्तावेज को संपादित करते समय पाठ की प्रतिलिपि बनाने और चिपकाने के लिए उपयोग की जाने वाली संयोजन कुंजियां क्रमशः कौन सी हैं? कॉपी और पेस्ट की पूछा है तो हो जाएगा Ctrl+V। ऑप्शन यहाँ पे बी जो राइट आंसर होगा Ctrl+C, Ctrl+। कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत है ये माना जाता है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। आप भी सभी क्वेश्चनों को राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की? तो मनसबदारी सिस्टम की जो शुरुआत की गई वो की गई अकबर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए अपने फटाफट से सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए क्योंकि एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने 1529 में किस नदी के किनारे मोहम्मद लोदी को हराया? तो ये हराया गया घग्गर नदी के किनारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे खिलजी राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। तो ये जाना जाता है जलालुद्दीन खिलजी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना डैश में है? तो बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, इसकी जो रचना है वो तुर्की में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? डू और डाई। तो ये जो स्लोगन था ये था भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम डैश दैनिक था? तो ये आपके उर्दू था, ठीक है, उर्दू भाषा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार को समाप्त किया गया ये किया गया चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के किस भाग में संघ और उसका क्षेत्र विषय दिया गया है? तो ये दिया गया भाग प्रथम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट से आपके भाग जो 3 है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है भाग 2 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में अंतिम बार कब संशोधित किया गया? तो अंतिम बार इसे संशोधित किया गया था 1976 यानी कि 1976 में। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द सिटीजन बीन गिवन फंडामेंटल राइट्स? तो ये दिए गए अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत का क्या उद्देश्य है? द एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो इसका जो एम है, उद्देश्य है, वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी सिद्धांत या दर्शन को इसमें शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? इन विच आर्टिकल द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिफाइंड? तो ये किया गया आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ध्यान से रीड कीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कार्ला गुफाएं, एलिफेंटा, अजंता और एलोरा। ये आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल डैश के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सुंदरबन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो सुंदरबन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था सदाबहार वन यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के कारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ध्यान से रीड कीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 विदिशा की उदयगिरी गुफाएं, ठीक है। अन्य तीनों जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, डैश विश्व की सबसे लंबी नहर, कृत्रिम नदी, आर्टिफिशियल रिवर कौन सी है लॉन्गेस्ट? तो ये आपके ग्रैंड नहर जो चीन की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थलों में एक कालका शिमला रेलवे का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो निर्माण है वो 1898 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में स्थित सबसे बड़ा खारा पानी लगून डैश है, तो कौन सा है? तो ये आपके चिलिका झील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सह्याद्री पर्वत
डैश से कन्याकुमारी भारत के दक्षिणतम भाग तक चलते हैं। तो ये आपके गुजरात से कन्याकुमारी और भारत के दक्षिणतम भाग तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या कार्य करती है? तो लार्ज जो इंटेस्टाइन है इसका कार्य होता है अवशोषण करना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित यौन क्रिया के माध्यम से फैलता है? अनसेफ सेक्सुअल एक्ट के कारण। तो ये आपके एड्स फैलता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसे प्रभावित करता है? तो गोइटर जो घेंगा रोग है वो आपके आउटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड को जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी के केंद्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द किडनी कॉल्ड? तो इसे वृक्क श्रोणी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो ये होता है यूटेरस यानी कि गर्भाशय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकलने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है अंडोत्सर्ग। ठीक है, ओव्यूलेशन इसे कहा जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की आवाजाही डैश के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो ये जो आगे बढ़ती है वो माध्यम है फैलोपियन ट्यूब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्त क्रिया में प्रतिवर्त चाप का निर्माण होता है। इन रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्च इज फॉर्म्ड बाय। तो ये होता है आपके रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड और मसल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दाएं फेफड़े को कितने लोब में विभाजित किया जा सकता है? तो इसे विभाजित किया जा सकता है 3 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन प्रणाली का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है एल्वियोली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वायु श्वसन में जारी ऊर्जा की मात्रा है। तो ये होती है अवायु श्वसन में जारी ऊर्जा की मात्रा से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय द्वारा स्पंदित किए गए रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ये रक्त की जो मात्रा है वो आपके 5 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धमनी शिरा विऑक्सीजन रक्त वहन करती है? तो ये करती है फुफ्फुस धमनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं में कैविटी से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो इसमें कैविटी से लड़ने के लिए फ्लोराइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। तो देखिए जो संतोष ट्रॉफी है ये आपके फुटबॉल के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके क्रिकेट के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए जो सीके नायडू ट्रॉफी है ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है? बात करते हैं सीजर्स कप की, तो जो सीजर्स कप है ये आपके फुटबॉल के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप पोलो के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए जो थॉमस कप है ये बैडमिंटन के खेल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बात करते हैं डर्बी ट्रॉफी की, तो ये हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है वॉलीबॉल के खेल से। अगला क्वेश्चन है, मर्डेका कप इज एसोसिएटेड विद। तो मर्डेका जो कप है ये आपकी फुटबॉल के खेल से संबंधित